दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। झारखंड में चुनाव विधानसभा के कराने की बिगुल बज चुकी है। सीट शेयरिंग का मामला दलों में जारी है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने सीट का बंटवारा अपने सहयोगियों के साथ किया है, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सहयोगियों के साथ भी सीट का बंटवारा किया। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें हेमंत सोरेन ने घोषणा किया कि कुल 70 सीट पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। यानी कि लगभग 45 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब बचे 25 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह खबर फैलते ही तेजस्वी यादव, जो राजद के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, उनमें नाराजगी देखी गई। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 7 सीट दी गई है और 4 सीट वाम दल को दी गई है, जबकि राजद और वाम दल की मांग अधिक थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो संयुक्त बैठक हुई उसमें वाम दल और राजद को नहीं बुलाया गया और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 70 सीट आपस में बांट लिया। यह खबर फैलते ही राजद और वाम दल में नाराजगी देखी जा रही है। कहा जाता है कि 7 सीट राजद को और 4 सीट वाम दल को देने की बात कही गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मजबूत जनाधार झारखंड में है। वर्तमान में झारखंड में सरकार भी हेमंत सोरेन की है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसमें मजबूत सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस है। एक सीट पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने जीता था, जो एक सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार को मंत्री बनाया गया। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं झारखंड में राजद का होने के कारण, और कहा जाता है कि संगठन भी सही नहीं होने के कारण सीट कम देने की बात कही गई थी। अंततः 7 सीट दी गई है। 7 सीट मिलने पर राजद के नेतागण नाराज हैं, लेकिन चूंकि गठबंधन का बात है, गठबंधन को देखते हुए तेजस्वी यादव कहीं न कहीं 7 सीट पर मान गए हैं और 4 सीट वाम दल को दी गई है। तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई जबरदस्त होने की संभावना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आजसू और जदयू को 2 सीट, लोजपा रामविलास को 1 सीट, आजसू को सुदेश महतो के पार्टी को 10 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी मजबूत जनाधार के साथ लड़ना चाहती है और सरकार बनाने की भी इच्छा है। कहा जाता है कि रघुवर दास के पुतोहू को भी टिकट देने की बात कही जा रही है। अब देखना है कि जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होगी, चूंकि हेमंत सोरेन जेल भी गए, निकलकर बाहर आए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर चंपई सोरेन को हटाया गया। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में चले गए और उन्हें भी भाजपा ने टिकट दिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दल मिलकर फिर एक बार सरकार बना पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, वाम दल फंस जाएगी? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।